टोटल हरियाणा आप देख रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर सीएम ने सोनीपत में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ ही सीएम ने विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने सोनीपत को 86 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सीएम ने सोनीपत में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तो वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर सीएम ने खुद कालूपुर गांव में श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। यहां पर आयोजित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश को 2019 तक स्वच्छ बनाना है और आने वाले 2 अक्टूबर 2019 जब महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती जिस दिन मनाई जाएगी, उस दिन से पहले अपने देश के चाहे गांव है चाहे शहर है, उन सब में स्वच्छता अभियान को चला करके एक सुंदर भारत, एक अच्छा भारत, स्वच्छ भारत ये बनाया जाए, इस अभियान को लिया है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने नई अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। यहां सीएम ने श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही 86 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। 33 केवीए के 5 सब स्टेशन है। ई दिशा सेंटर मिनी सेक्रेटरिएट गोहाना में उसका है और ऑगमेंटेशन ऑफ सीवरेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये एनआरसीपी काकरोई रोड सोनीपत। इसी प्रकार से फाउंडेशन स्टोन भी है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेवड़ी और इसी प्रकार से SC/ST विंग गवर्नमेंट ITI मुलाना, इसमें एक SC/ST विंग का कंस्ट्रक्शन का शिलान्यास होगा और सुभाष स्टेडियम में एक फैसिलिटेशन सेंटर इसके निर्माण का शिलान्यास होगा और इसी प्रकार से नायत गांव की जो लिंक रोड है उसका शिलान्यास करवाया जा रहा है। विलेज सिकंदरपुर इसका जो लिंक रोड है उसका भी शिलान्यास होगा और सोनीपत का जो मिनी सेक्रेटरिएट है उसमें ई दिशा केंद्र इसका शिलान्यास, बस ये 13 जो प्रोजेक्ट्स हैं इसका आज शिलान्यास का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही सीएम ने यहाँ प्रदेश में जल्द ही 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की बात भी कही। हमारा पुलिस बल तो पिछले सरकारों ने भर्ती नहीं की थी, जिसके कारण से पुलिस बल बहुत कम था। लगभग जब हमने सरकार संभाली तो 40,000 के आसपास पुलिस बल था। हमने आने के बाद 8,000 पुलिस बल को और बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 हजार उसमें रिटायर भी हुए, तो 45,000 का जो पुलिस बल है इसमें अगले वर्ष की योजना में 5,000 का जो पुलिस बल है और बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे इस पुलिस बल को बढ़ा रहे हैं और उसमें विशेष तौर पर महिलाओं की भर्ती इसकी संख्या हमारी बढ़ रही है। जब हमने संभाला था तो 6% महिलाएं कांस्टेबल और महिला की जो पुलिस अधिकारी वो सब थे, आज 8.5% हो गया है और हम अपने इस कार्यकाल में 10% से इसको पार करेंगे। बहरहाल पीएम के जन्मदिन को पार्टी और सरकार ने पूरे हरियाणा में सेवा दिवस के तौर पर मनाया। यही कारण है कि खुद प्रदेश के सीएम यहां श्रमदान करते नजर आए। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत पहुंचे। इस दौरान जाट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में जाट नेताओं ने सीएम को एक मांग पत्र सौंपा। सीएम को सौंपे गए मांग पत्र में पुलिस पर आरोप लगाया कि जाट आरक्षण हिंसा के दौरान टूटी मुनक नहर के मामले में सीबीआई जांच चल रही है और पुलिस गांव वालों पर जांच के नाम पर बेवजह परेशान कर रही है। पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। इसके अलावा मांग पत्र में आरक्षण हिंसा के मामले में जेल में बंद पड़े युवाओं के केस को रद्द करने की मांग की गई। साथ ही जाट नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर अब एक भी युवक को गिरफ्तार किया गया तो उसी दिन से आंदोलन शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर फतेहाबाद के टोहाना में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए सरकार की तारीफ की। साथ ही प्रद्युमन की मौत पर कहा कि प्रद्युमन के परिवार को न्याय मिलेगा। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया।
टोहाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने इसी कड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बराला ने बीजेपी सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनवाई। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनकी नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। किस प्रकार से एक तरफ जहां गरीब से गरीब व्यक्ति का देश के अंदर भला हो, देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी के साथ साथ हर वर्ग का किस प्रकार से भला हो, इस बात को वो लेकर के चलते हैं। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के एजेंडे में एक खास बात ही रहती है कि वो देश को दुनिया के प्रमुख देशों की कतार में एक नंबर पे खड़ा करना चाहते हैं। मौका पीएम के जन्मदिन का था, लेकिन सियासतदान सियासत भला कहां भूलते हैं। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव का जिक्र आया तो बराला ने जीत का बड़ा दावा भी यहां ठोक डाला कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से गुरुग्राम नगर निगम चुनाव जीत करके आएगी और वहां पर हमारा मेयर और सब सीटों पे हम लोग। उधर गुरुग्राम का जिक्र चला तो बात मासूम प्रद्युमन की भी चली, जिस पर बराला ने दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। यही कारण है कि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जिस परिवार का बच्चा गया है, इसलिए उनकी मांग थी कि इसकी किसी और एजेंसी से जांच करवाई जाए, तो सीबीआई को जांच हरियाणा सरकार ने दी है। और सीबीआई एजेंसी का अपना एक तरीका होता है, ये तो वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अब तक इसकी जांच होगी। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, चाहे वो हरियाणा पुलिस की जांच हो या सीबीआई की जांच हो, परिवार को अवश्य इस मामले में न्याय मिलेगा। बहरहाल देश भर समेत पूरे हरियाणा में पीएम मोदी का जन्म दिवस सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया, जिसके तहत कहीं सफाई अभियान चला तो कहीं निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों का निःशुल्क उपचार करवाया गया। फतेहाबाद से टोटल न्यूज के लिए रमेश भट्ट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के तौर पर मनाया। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने स्वच्छता अभियान चलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। लेकिन रेवाड़ी में जगह जगह लगे कूड़े और गंदगी के ढेर सरकार के प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। रविवार को देश भर में पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया। कहीं हेल्थ कैंप लगा, कहीं श्रमदान चला तो कहीं स्वच्छता अभियान। तस्वीरें रेवाड़ी शहर की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पीएम का जन्मदिन सफाई अभियान चलाकर मनाया। स्वच्छता अभियान आज से 3 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। 15 तारीख से 2 अक्टूबर तक सारे देश भर के अंदर ये अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, वर्कर्स और आम जनता का सहयोग लेकर के भारत को एक स्वच्छ देश बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य के अंदर आज के दिन हमारे शहीदों की ये जो प्रतिमा है उसको हमने तय किया है और राउतलाराम पार्क जो एक शहीद के नाम के ऊपर नाम किया गया है, उसकी सफाई हमारे सभी साथियों ने मिलकर के करवाई। केंद्र की तरफ से 3 साल से चला आ रहा ये सफाई अभियान वाकई में रेवाड़ी शहर में कितना असरदार है, ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। साल में ना जाने कितनी बार मंत्री नेता सब आते हैं, लेकिन केवल सफाई अभियान की औपचारिकताएं ही पूरी की जाती हैं, बाकी कुछ नहीं। ऐसे में इस गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। सरकार को 3 साल हो गए सफाई का स्वच्छता अभियान चलाए हुए, आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। जगह जगह वही कूड़ा पड़ा रहता है, जगह जगह वही गंदगी रहती है। कहने के बावजूद सरकारी कर्मचारी को कहो या नगर पार्षद को, कोई नहीं सुनता। कमेटी के आप देखो जी, कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ। कहीं भी हम बाजार में जाते हैं और साइड में जाते हैं, पार्क के पास गए हैं, जहाँ भी देखा वहाँ कूड़े का ढेर। कमेटी इसके ऊपर मतलब कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रही। रात को जाते हैं, जब भी सुबह आते हैं, कोई मुर्गे छोड़ जाता है मरे हुए, कोई जानवर छोड़ जाता मरा हुआ, ना रह सकते हो ना बैठ सकते हो। कस्टमर आता है वो परेशान होता है। हम सुबह डेली 5 बजे आते हैं यहाँ पंजाबी धर्मशाला के बजे, जितना मोहल्ला है सारी लेडीज और बड़े बड़े एज के बंदे आते हैं, यहाँ कूड़ा डाल जाते हैं। किसी को बोलो तो उल्टा जवाब देता है कि आप अपनी दुकान चेंज कर लो। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेवाड़ी में सफाई अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन शहर में लगे कूड़े के ढेर प्रशासन और सरकार के दावों की मानो पोल खोल रहे हैं, जिससे ये कहने से भी जरा भी गुरेज नहीं कि इस अभियान की जमीनी हकीकत से सरकार को कोई सरोकार नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाया गया स्वच्छता अभियान मात्र औपचारिकता बनकर रह गया।
और मंत्री जी स्वच्छ स्थान पर खड़े होकर महज फोटो खिंचवाते ही दिखाई दिए। स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुए आज 3 साल बीतने को हैं और शहर की तस्वीर बद से बदतर हो चली है। ऐसे में सफाई अभियान चलाना बेमानी सा लगता है। तो वहीं बड़ा सवाल ये भी कि सफाई के मामले में पीछे चल रहे रेवाड़ी से गंदगी को कैसे दूर किया जाए, आखिर कैसे मोदी का सपना पूरा किया जाए। श्याम बाटला, टोटल न्यूज़, रेवाड़ी।